देखिए, मनफी लोगों से हमेशा आपने बच के रहना है। जिस तरह दुनिया में बड़ी बड़ी डिजीज है, हार्ट अटैक है, ब्लड कैंसर है, ब्लड शुगर है, ये इतनी बड़ी डिजीज है, इनसे आप बच सकते हैं, लेकिन मनफी इंसान से नहीं बच सकते, क्योंकि ना वो खुद बचता है ना वो बचने देता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो पैसिमिस्ट, ऐसे मनफी लोगों को, मायूस लोगों को हम नेगेटिव कहते हैं, पैसिमिस्ट कहते हैं। पैसिमिस्ट लोग जो होते हैं वो हमेशा हर अच्छाई में बुराई देखते हैं। उनका मकसद है तो लोगों की गलतियों को उजागर करना। उनका मकसद होता है कि वो लोगों की गलती को पकड़े, और जब वो किसी की गलती को पकड़ते हैं उनको एक प्लेजर मिलता है और वो बहुत खुश होते हैं। और जो उसके बरक्स जो पॉजिटिव होते हैं, जो पुरुम्मीद लोग होते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो जिंदगी को पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं। वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बनाते हैं, साथ वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरों को भी अच्छी बात बताएं, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आए। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन कहानी शेयर करने से पहले ये जरूर आपसे कहूंगी कि इम्पोर्टेंट चीजें आपको कैसे दिखती हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको कैसे लेके देखते हैं, आपका जिंदगी का नजरिया कैसा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिंदगी पॉइजन भी है और जिंदगी खूबसूरत भी है, जिंदगी ब्यूटीफुल भी है, जिंदगी वर्स्ट भी है। डिपेंड करता है कि आपके देखने का नजरिया क्या है। मैं इसलिए कहती हूँ कि जिंदगी चीजें कैसे दिखती हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप उनको कैसे देखते हैं उन चीजों को, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपनी सोच का नजरिया बदलिए, अपने देखने का नजरिया बदलिए। ये एक छोटी सी कहानी है जो मुझे बहुत अपील करती है, और मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने इस कहानी को सुना भी होगा, लेकिन हम लोग कहानी को सिर्फ सुनते हैं। अगर आप उस कहानी से नतीजा निकालें और उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको अपने जिंदगी पे अप्लाई करें तो बहुत फर्क आएगा। ये कहानी बादशाह और वजीर की दोस्ती की है। बादशाह और वजीर दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, और वजीर जो था बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, बहुत पुरुनी शख्स था, बहुत पॉजिटिव शख्स था, लेकिन उसके बरक्स बादशाह इतना पॉजिटिव नहीं था। वो वजीर हर बात पे बादशाह को कहता था कि बहुत जबरदस्त, हर बात पे वो कहता था ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। एक दिन बादशाह अपनी तलवार साफ कर रहा होता है और तलवार गिर के उसके पांव पे लगते उसका अंगूठा कट जाता है, और वजीर उसके साथ ही बैठा होता है। जब ये चीज वजीर देखता है तो उस बात पे भी वो कहता है कि बहुत जबरदस्त है। इस बात पे बादशाह को बहुत गुस्सा आता है, और बादशाह अपनी सिपाही को हुक्म देता है कि इसको फौरन जेल में डाल दो। ये क्या बात है कि मेरा पांव कटा, मेरा अंगूठा कट गया, और इस बात पे भी कह रहे जबरदस्त है। उस वजीर को वो 3 महीनों के लिए जेल में डाल देता है। 2 महीने बाद नाज़रीन क्या होता है, वही बादशाह जंगल में शिकार के लिए निकलता है अपने साथियों के साथ, लेकिन रास्ते में खो जाता है, रास्ता भूल जाता है। बीच जंगल में वो अकेला फिर रहा होता है कि वैशी जंगली लोग आके उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के कुर्बानी के लिए ले जाते हैं, उसकी बलि चढ़ाने के लिए। जब उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसको देवता के सामने पेश किया जाता है तो इर्द गिर्द के जितने भी कबीले के लोग होते हैं जो ये देख रहे होते हैं, वो देखते हैं कि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो बदशुगुनी हुई, क्योंकि बलि के लिए तो उनको बिल्कुल सही सलामत हट्टा कट्टा बंदा चाहिए होता है। तो वो कहते हैं इसको जाने दो, ये बदशुगुनी होगी, इसका अंगूठा कटा हुआ, हम इसकी बलि नहीं कर सकते, हम इसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, और उसको छोड़ दिया जाता है। बादशाह भागता हुआ वापस महल में वापस आता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि मेरे दोस्त वजीर को छोड़ दो, उसको वापस महल में लेकर आओ। जब उसको महल में लेकर आते हैं, जब वजीर उसके सामने आता है तो बादशाह मुस्कुरा के उसको कहता है अपने दोस्त को कि आज बहुत जबरदस्त बात होगी, कि आज मेरी गर्दन कटनी थी लेकिन इस उंगली कटने की वजह से मेरी गर्दन बच गई। वाकई बहुत जबरदस्त बात है जो तूने उस वक्त कही थी, लेकिन अब मुझे ये बता कि जब तुझे मैंने जेल भेजा तो तूने जबरदस्त तब ये क्यों कहा कि बहुत जबरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बात पे वजीर ने कहा मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ, और अगर आप जंगल जाते तो मैं भी आपके साथ जाता। आपकी गर्दन तो ना कटती लेकिन मेरी गर्दन जरूर कट जाती। आप तो अपने अंगूठे के जख्म की वजह से बच जाते, लेकिन वो लोग मुझे कुर्बानी का बकरा बना देते, मुझे बलि चढ़ा देते। इस छोटी सी कहानी को बताने का मकसद नाज़रीन मेरा ये है कि ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक पीपल, बिटवीन पेसिमिस्ट पीपल। आप ना उम्मीद लोगों को दुनिया जहान की ट्रेनिंग करवा दें, सेमिनार्स करवा दें, बंगला दे दें, घर दे दें, दौलत दे दें, लेकिन वो फिर भी नाशुक्रे रहते हैं। उनके मनफीपन का, उनका मनफी रवैया वैसे ही रहता है। वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो खुद कुछ करते हैं और ना ही वो दूसरों को कुछ करने देते हैं। उनकी नेगेटिव वाइब्स इतनी ज्यादा होती है कि वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर देते हैं।
अगर आप नेगेटिव हो, आपकी वाइब्स नेगेटिव है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो आपके साथ रहने वाला बंदा है वो उसके अंदर वो वाइब्स ट्रांसफर ना हो, वो रेस ट्रांसफर ना हो। ये नेगेटिविटी इतना पावरफुल इमोशन है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को झुलसा के रख देता है। तो कोशिश कीजिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया कि हमें अपनी प्रोफेशनल, पर्सनल, अपनी सराउंडिंग्स में बहुत से मनफी और ना उम्मीद लोग नजर आते हैं। कोशिश कीजिए उनसे दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, ट्राई टू लिव विद पॉजिटिव पीपल, क्योंकि पॉजिटिविटी क्या कहती है, आपको एनर्जी देती है, और जो नेगेटिविटी होती है वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती है, और आपको रिचार्ज होने के लिए फिर पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, और ये क्या करते हैं, ये गलती निकालने की कोशिश करते हैं, हर इंसान में कोशिश करते हैं, इनको इनकी सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि इनका एटीट्यूड ऐसा है, और एटीट्यूड किससे आता है, आपके सेल्फ बिलीफ से। तो डियर नाजरीन, ये मेरी छोटी सी आज वीडियो थी।